और लोन का जो कंसेप्ट है वो बीइंग अ चार्टर्ड, मुझे लगता है कि मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ। तो शायद आप गलती वो ना करें कि जाके आपको आगे जाके ऐसा लगे कि यार ये मैंने ऐसा क्या ले लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मैंने अपनी लाइफ ही उधार कर दी है। तो कैसे हैं आप लोग यार? आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन लोन पर। ठीक है, आज का जो हमारा माहौल है वो इसके रिगार्डिंग है, जो काफ़ी बच्चों की, काफ़ी फैमिलीज़ की एक प्रॉब्लम होती है कि हमें जो फर्दर एजुकेशन बच्चों को देना है या किसी बच्चे को फर्दर एजुकेशन आगे लेना है, तो उसके अगेंस्ट में हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक एजुकेशन के अगेंस्ट में लेना चाहें तो उसके बारे में थोड़ा तो सोचना बनता ही है, क्योंकि जो उसका पे वाला ऑप्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाद में जब हम एक्चुअल कमाने लगेंगे तो उसको पे कौन करेगा और कितना पे करना पड़ेगा। इन सब के एनालिसिस हमको देखने पड़ते हैं, तभी जाके किसी टाइप का कोई एजुकेशन लोन हम प्लान कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सीए अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हर इंसान की अपने गोल्स और वैल्यूज़ पे डिफरेंस आता है। ठीक है जी, अगर अपन बात करें कि एजुकेशन लोन, जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे पहले लोन लेना किसको है? वो भी एजुकेशन के पर्पस के लिए। देखिए, होम लोन बहुत लोग लेते हैं, पर्सनल लोन बहुत लोग लेते हैं, बिजनेस लोन बहुत लोग लेते हैं। ज़रूरी नहीं है वो मिडिल क्लास फैमिली में ही आ रहे हैं। ठीक है, जो मिडिल क्लास से लो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जो आज है ज़रूरी नहीं है कल लो ही रहे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें, मतलब मैं हमेशा से प्रायोरिटी देता हूँ एजुकेशन पे, और उसके लिए जो कुछ बन पड़े ना वो करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे लगता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकूं कि पर्टिकुलर आपके लिए एजुकेशन और लोन, क्योंकि एजुकेशन हमारा मेन पर्पस था, तभी मेरा सीए कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, और लोन का जो कंसेप्ट है वो बीइंग अ चार्टर्ड, मुझे लगता है कि मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो इस ओपिनियन को फॉलो भी कर सकते हैं। इस ओपिनियन को एक बार अपने दिमाग में लेकर चल सकते हैं कि भाई अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ एंगल्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं मेरी नज़र में कि मुझे लगता है कि भाई अगर हम इस चीज़ को ध्यान रख कर चलें तो आप एजुकेशन लोन अगर लेना भी चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग हम, मतलब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये माइंड में रहेगा तो शायद आप गलती वो ना करें कि जाके आपको आगे जाके ऐसा लगे कि यार ये मैंने ऐसा क्या ले लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मैंने अपनी लाइफ ही उधार कर दी है। तो ऐसा कुछ अपन कंसर्न ना हो, इसी वजह से ही कि ये वीडियो बनाया जाए, इस टाइप का कोई टॉपिक शेयर किया जाए ताकि आप आगे जाके कोई मिस्टेक ना करें। देखिए, सबसे पहला एंगल आता है या एस्पेक्ट आता है वो है अटैचमेंट। ठीक है जी, अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ कि सर जब भी हम कोई आपने एक बार सोच लिया कि भैया मेरे को एजुकेशन लोन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पढ़ाई तो करनी ही है। अगर मैं पढ़ाई आगे नहीं करूँगा तो मैं मेरी लाइफ में करूँगा क्या? कई फैमिलीज़ अपने बच्चों के बारे में भी यही सोचते हैं, और कई बच्चे भी इतने सीरियस होते हैं अपने करियर को लेके कि एजुकेशन लोन लेना ही पड़ता है। तो पहला एस्पेक्ट आता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और आपने फाइनलाइज कर लिया कि इस टाइप का कोई मैं एजुकेशन लोन लेने वाला हूँ, तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लेना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे कि भैया जो भी मैं लोन ले रहा हूँ उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की ही होगी। ठीक है जी, कोई भी लोन चुकाते टाइम अगर आप कहीं भी फेलियर होते हैं तो आपकी फैमिली की कोई भी एसेट और फैमिली का कोई भी मेंबर अटैच नहीं होना चाहिए इस लोन में। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कभी भी लोन लेने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि आप हमेशा फोकस्ड रहें और प्रोडक्टिव रहें और सिंसियर रहें अपने गोल्स के अगेंस्ट में। अगर फैमिली के बेस पे अगर आप लोन लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस सक्सेस वाले लेवल पर चले जाएं, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि कोई है मेरे पीछे जो ये लोन चुका देगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि कोई है मेरे पीछे कि लोन कोई चुका देगा, तो वहाँ आपकी सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, जो एथिक्स हैं आपके वर्क के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, वो कम होते नज़र आएंगे। तो फर्स्ट डे ही आप ये डिसाइड कर लें कि किसी भी टाइप का कोई भी अटैचमेंट मैं मेरी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दूंगा। जो भी मैं लोन लूँगा, चाहे ₹1,00,000 का लूँ, चाहे ₹10,00,000 का लूँ, वो कंप्लीट मेरी ही जिम्मेदारी होगी। सेकेंड एंगल आता है एजुकेशन। ठीक है जी, इस एजुकेशन के पर्पज़ पर ही हम कोई लोन ले रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पर एजुकेशन हल्की नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जो सब लोग सब टाइप की एजुकेशन कर रहे हैं अगर, और बाद में जाके हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उस एजुकेशन का क्या गोल होने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कितना मैं कमा पाऊँगा, मैं कमा भी पाऊँगा या मैं जॉब सेक्टर में ही जा पाऊँगा या बिज़नेस में ही जा पाऊँगा, मुझे क्या ऐसा करना रहेगा जिससे मैं ये लोन चुका सकूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोन नहीं, मैं मेरी लाइफ बना सकूँ, क्योंकि करियर के बेसिस पर ही हम ये रिस्क लेने की कोशिश करते हैं कि भाई लोन लेकर काम कर लें, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि कोई भी लोन अगर हम प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क तो ले ही रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कोई भी रिस्क अगर हम ले रहे हैं लोन के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली आपका करियर पॉजिटिव साइड में ही जाए इसके बाद, ताकि आप इसके लोन्स को भी प्रॉपरली पे कर सको बाद में, और आप अपने करियर में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस टाइप का ही कोई करियर एजुकेशन आप चूज़ करो जिसके लिए जो रिस्क आप ले रहे हो एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग वो वैलिड रहे, ताकि आप उसको बिल्कुल क्लियरली सेट कर सको कि हाँ भाई इसके बाद में, और ये भी ओरली दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपके पास में रिटन पेपर में होना चाहिए। आप अपने फ्लोज को सेट करो कि ये मेरा फ्लो चार्ट है साहब, ऐसे ऐसे मैं काम करूँगा, ऐसे ऐसे मैं लोन लूँगा, और लोन लेने के बाद में इतने टाइम के बाद में मुझे कम से कम इस स्टेज पे तो रहना ही है, ताकि मैं अपने करियर को भी सेट कर सकूं, अपनी लाइफस्टाइल को भी सेट कर सकूं, और ये जो मैंने जो डेट लिया है, जो मैंने कर्जा लिया है, इसको भी प्रॉपरली चुका सकूं। तो इस केस में एजुकेशन बहुत ही प्रायोरिटी है कि आप किस रैंक का एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस यानी बेसिक कैलकुलेशंस, कि कोई भी लोन हम प्रोसीड कर रहे हैं तो पहले तो कौन से बैंक से ले रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद में क्या हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर अब क्या होता है, जब भी हम एजुकेशन लोन ले रहे होते हैं तो एजुकेशन लोन उसी टाइम तो चुकाना होता नहीं है। मान लीजिए आपका 3 इयर्स का कोई कोर्स है या 4 इयर्स का कोई कोर्स है, जो भी टेन्योर है आपके कोर्स का, उसके बाद ही जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं, जब आपने टाइम सेट कर दिया, उसके बाद ही आप जज करते हो, उसके बाद ही आप बैंक को बताते हो कि यहाँ से मैं ईएमआई पे करना स्टार्ट करूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें जो जिस टेन्योर के लिए हमने लिया है उतना इंटरेस्ट बैंक अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर जोड़ता जाता है, पहली बात। दूसरा, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग मतलब आपको फ्लैट और ये जो रिड्यूस्ड वाला सिस्टम है ना, वो इसमें वर्क नहीं करता। आपको मेरा पहले वाला वीडियो कहीं देखा होगा, नहीं तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वो इंटरेस्ट कॉलम के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या फ्लैट और रिड्यूस इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, जो कि लोन लेते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें आपको ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि इंटरेस्ट रेट आप देख लो, उस टेन्योर में इंटरेस्ट रेट कितना पड़ने वाला है। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब भी आप ईएमआई स्टार्ट करोगे अपना पे करने टाइम, तो उस टाइम पे आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना खड़ा रहेगा, क्योंकि उस ईएमआई को पे करने में भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हम ईएमआई सेलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट लमसम में एक अमाउंट तो पे कर नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे भी कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी। ओवरऑल सोचने वाली बात है कि जो करियर हमने चूज किया है उससे मेरा इतना पे ऑफ आ जाए कि ईएमआई भी निकल जाए और मेरी लाइफस्टाइल और करियर भी सेट हो सके। कंप्लीटली मुझे इस लोन पर ही बेस्ड ना रहना पड़े आने वाले टाइम पे, कि पता चले कि कुछ अमाउंट आ रहा है वो कम्प्लीटली ईएमआई में ही जा रहा है, तो भैया अपने करियर को कैसे सेट करोगे, क्योंकि उस लोन को पे करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो वो टाइम आपके लिए ऐसा बर्डन ना बने, तो ये कैलकुलेशन आपको पहले ही कर लेनी चाहिए जितना हो सके। नहीं तो किसी कंसल्टेंट को या फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप कभी भी एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रोसीड करना चाहिए, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली लोन कोई बैंक दे रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप मल्टीपल बैंक्स में जज कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स की एनालिसिस जाके देख सकते हैं कि भैया इसके सैंक्शन में इतना मिल रहा है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है तो जनरली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई ही होता है। तो अगर आप कोई मल्टीपल बैंक्स में ऑप्शन देखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास में चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी, कि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे ये कम लग रहा है, वहाँ पे वो कम लग रहा है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट एस्पेक्ट के लिए आप ज़रूर से रिड्यूस्ड या फ्लैट इंटरेस्ट रेट वाला जो मेरा कॉलम है, जो मेरा वीडियो है, वो ज़रूर आप देखें, आपको लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद ही इस लोन को प्रोसीड करें। फिफ्थ पॉइंट आता है भैया डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप का मतलब क्या हुआ, अगर आप इनके प्लानिंग में कभी भी फेल हो गए, एजुकेशन गलत चूज़ कर लिया या किसी फैमिली मेम्बर को अटैच कर लिया, किसी को गारंटी दे दी, या कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत भारी पड़ गया है, इनमें से कोई भी आप एस्पेक्ट में अगर गलत डिसीजन ले लिया तो उस केस में आप अपने डेट ट्रैप में फंस सकते हो। ना व्हाट इज डेट ट्रैप? डेट ट्रैप का मतलब होता है कि एक्चुअली जो हमने गोल सेट किए थे इस पर्टिकुलर ईएमआई को चुकाने के लिए, वो हम नहीं कर पा रहे, उस स्टेज पे हम नहीं पहुंच पाए कि ये ईएमआई हम प्रॉपरली पे ऑफ कर सकें। तो उस केस में जो ये डेट का बर्डन पड़ता रहेगा,
जब बैंक वाले आपको रेगुलर कॉल करते रहेंगे कि भैया क्या हुआ, कि भैया क्या हुआ, तो उस केस में आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये जिस टाइप का हरासमेंट होता है, ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है हमें। आप एजुकेशन लोन लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अपने कंडीशन, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप एजुकेशन लोन प्लान कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी लोन की वजह से अगर हमारा एजुकेशन सर्वाइव करता है तो ऐसा ना करें। एजुकेशन लोन अगर आप लेना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, बस बशर्ते ये जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए ये आपके दिमाग में होने चाहिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझ लो, इनमें से कोई भी मिस्टेक या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रही और आपने कोई भी डिसीजन प्रोसीड कर लिया तो हो सकता है आपको लॉसेज हों, और हो सकता है आपको मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाए। यार ओवरऑल पर्पस क्या है इस सब चीज़ों का डिस्कशन का, कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ और एक लाइफस्टाइल बिल्टअप कर पाऊँ। इस ईएमआई को चुकाने के लिए ही थोड़ी हम इस एजुकेशन लोन को ले रहे हैं, हमारा करियर सेट करने के लिए इस एजुकेशन लोन को ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 5 लाख रुपए का भी लोन ले रहे हो तो 50 लाख या 25 लाख तक का तो दिमाग आप लेकर चल ही रहे होंगे। एक गोल सेट करके रखो कि इतना तो कम से कम मैं उस टाइम पे कमा सकूं, तभी तो आप अपनी लाइफस्टाइल सेट कर पाओगे, वरना इतना स्ट्रेस, इतने स्ट्रगल लेने का फ़ायदा क्या है। तो कोई भी डिसीजन आप लो, इन एस्पेक्ट्स के बारे में आप सोचो और बेशक आप काम कर सकते हो। फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि मैं यार इतना आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ में, तो मेरा मेल आईडी कहीं भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। आप कभी भी कंसल्ट या एडवाइस ले सकते हैं, हम कंप्लीट साथ देंगे आपका, क्योंकि वी लव यू यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि कोई भी डिटेल या कोई भी एनालिसिस या कैलकुलेशन हमारे दिमाग से स्किप नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी डिसीजन गलत ना हो जाए। बाद में भुगतने से होगा क्या, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक को एक बार डिस्कस करने की सोची कि भाई चलो ठीक है, इस बारे में भी एक बार डिस्कस करते हैं। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता है कि मैं इस बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किया है। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।